आए हुए संस्थाओं के लोग भी यहाँ पे पहुँचे और सभी प्राकृतिक प्रेमी अपने अपने स्लोगनों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने एक स्वर में आवाज़ लगाई कि आज हमें पर्यावरण को बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे और तभी वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रह सकता है। आइए सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकारों तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में यहाँ पर यह कार्यक्रम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। मानव तूने अपनी जरूरतों के लिए वातावरण को कितना दूषित किया है, फिर भी पर्यावरण ने तुझे सब कुछ दिया है। प्राणदायिनी तत्वों जल, वायु और मिट्टी से हमारा जीवन का उद्धार किया है, फिर भी मानव पेड़ काटता है, अपने जीवन को संकट में डालता है। पर्यावरण न होता तो जीवन में रंग कहां से होते, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हमारा प्रथम कर्तव्य है। आओ मिलकर कसम खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। आज मिलकर कसम खाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं। बचाओ, वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा था, ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो क्यों हुई, पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं जगह जगह कंक्रीट के जो है बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, 10-10, 20-20 मंजिल जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, लेकिन पेड़ पौधा कोई नहीं लगाना चाहता। आप जगह जगह देखिए पेड़ को तो काट देते हैं और लेकिन पेड़ को लगाता कोई नहीं है। आज हम जिस पेड़ के नीचे बैठकर आज ये जंतर मंतर पर जो ये सभी संस्थाओं ने मिलकर जो आंदोलन चलाया हुआ है, ये भी हमारे किसी बुजुर्ग ने लगाया था, जिसके आज पेड़ के नीचे आज हम सब बैठे हैं। ठीक है सर। धन्यवाद देता हूँ राजेश सेजवाल जी का, जो कि छतरपुर मंदिर 100 फुटा में जो पेड़ लगाए हैं। मंदिर बनाना आसान काम है, लेकिन पेड़ लगाना बहुत कठिन काम है। कार्यक्रम रखें पूरे देश के जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस आप देख रहे हैं कि जो 2 महीने पहले जो टेम्परेचर आया इस साल, तो उसको कम कैसे करना है, तो इसके लिए जंगल बचाओ, प्रकृति बचाओ अभियान के द्वारा हम लोग ये और जितने भी सहयोगी संस्था, बिहारी वेलफेयर सोसाइटी, जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से ये हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना सफल रहा, क्योंकि लगभग 20 राज्यों से लोग यहाँ प्रतिनिधि इस धरना स्थल पर अपनी बात कहे हैं और प्रकृति को बचाने के लिए अपना अनुभव दिया है। जय सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम। अभियान से जुड़े हैं, इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। उसका मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि पर्यावरण को बचाना। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल गुजरा, हम अपनी आंखों के सामने हमें ऑक्सीजन की वजह से लोगों को मरते देखा। तो कई लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ के आ रहे हैं। सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। इस मन से जो है ये मांग करना चाहते हैं कि शासन प्रशासन प्रत्येक वर्ष जो है लाखों करोड़ों की जो है गिनती के जो है पौधे जो है लगाते हैं, लेकिन अधिकतर उनके पौधे जो है मर जाते हैं। वो लोग उसमें कमीशन खोरी हो रही है। वो लोग जो है गड्ढे खोदने के, पानी देने के और जो है कन्वेंस के जो है पौधे धोने के जो है लाखों के बिल जो है लगाते हैं, लेकिन उनके पौधे नहीं हो पाते हैं। मंच के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण समिति के संस्थापक होने के नाते मैं जो है मांग करना चाहता हूँ कि ये जो है आम लोगों को जो है दिया जाए।
ये जो है अधिकार, और उनको जो उनको अगर उनके पौधे जो बड़े हो जाएं पाल पोस तो उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाए, तो हमारे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे पौधे ना हो। क्या आज भारत की जैव विविधता, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में यहाँ पर देश की विभिन्न संस्थाएं एकजुट हुई हैं और हम सभी का उद्देश्य यह है कि हम प्रकृति का संरक्षण, इस पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करें। कई जगह जैसे कि कई राज्यों में वनों का अंधाधुंध कटाई और नदियों का जो दोहन और इस प्रकार से यहाँ नुकसान किया जा रहा है, उसके संरक्षण हेतु हम लोग यहाँ पर आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम सभी मिलकर जैव विविधता की रक्षा कर सकें, पर्यावरण की रक्षा कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।
है।